सो हे गाइस, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। मैं हूं नीरज और आज की इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, जैसे कि दीपावली आने वाली है और हम दीपावली में अक्सर लड़ियां लगाते हैं घरों को डेकोरेट करने के लिए। तो लड़ियों में कुछ पुरानी ऐसी लड़ियां भी होती हैं जो कि खराब हो जाती हैं, जलती नहीं है। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है कि उन लड़ियों में क्या फॉल्ट आता है, किस वजह से वो जलती नहीं है। तो इस वीडियो हम सारे क्लियर करने वाले हैं। और इस प्रकार की जैसे वो लड़ियां होती है, तो वैसे ये सब लगती तो ठीक है वैसे, लेकिन जैसे हम इसको प्लग इन करते हैं तो ये जलती नहीं है। तो इसमें क्या फॉल्ट का क्या कारण होता है? मैंने इसमें तीन कारण। एक तो जब ये हम इधर इसको जब हम फोल्ड करते हैं या कहीं रख देते हैं इधर उधर, तो ये क्या होता है, इसके जो वायर होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। तो पहला कारण तो इसका ये है कि मतलब तार टूटने की वजह से ये ग्लो नहीं करती है, जल्दी नहीं है। तो सेकंड इसका फॉल्ट क्या होता है? सेकंड फॉल्ट होता है कि जैसे छोटे छोटे इस प्रकार के बल्ब होते हैं, तो इनमें से क्या होता है कि कोई एक बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। तो जिसके कारण सारी लड़ियां नहीं जलती, क्योंकि ये जो लड़ी होती है ये सीरीज में लगी होती है। सीरीज में क्या होता है कि अगर कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बाकी सारे बल्ब भी नहीं जलते हैं। लेकिन कुछ लड़ियां ऐसी होती है पैरेलल वाली भी होती है, लेकिन ये सीरीज वाली लड़ी होती है ज्यादातर, तो जिसकी वजह से सारी नहीं जलती है। तीसरा मेन कारण इसमें यही होता है फॉल्ट की, अगर पूरी लड़ियां जल जाती है, और अगर पूरी लड़ी जल जाती है तो उसमें तो खैर इसको रिपेयर करना पॉसिबल है। अगर पूरी जल जाती तो हम इसको रिपेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपको इसको अलग अलग कई तरीके से अलग अलग करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल भी ग्लो नहीं करेंगे, तो इसको कैसे हम रिपेयर करेंगे? तो जैसे वीडियो का पर्पस भी है वो यही है कि हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। फॉल्ट तो हमें पता ही रहता है कि तार टूट जाता है और या फ्यूज हो जाता है बल्ब। तो बस ये है कि इसको रिपेयर कैसे करें। तो सबसे पहले आपको प्लग इसको निकाल देना है और एक एक करके आपको एक साइड से देखना है कि कहाँ पे जो है कि वायर टूटा हुआ है। जहाँ पे टूट रखा होगा वैसे, जहाँ पे टूट रखा होगा तो हमें उसको सिंपली ज्वाइंट करके उस पर टेप लगा देना है, क्योंकि अगर एक ज्वाइंट करने से आपके 50-60 रुपये बच सकते हैं तो बुरा नहीं है। तो ऐसे इसको पूरा देखूंगा। मेरे इस केस में ऐसा है कि कहीं पर भी ज्वाइंट मतलब नहीं टूटा हुआ है। तो सेकंड इसका जो फॉल्ट है वो होता है, जो मैंने आपको बताया था कि इसका जो है बल्ब होता है वो फ्यूज होता है। तो बल्ब को फ्यूज हम एक एक करके, हमें अगर पॉसिबल है, अगर आप कर सकते हैं तो इसको हमें एक एक करके चेक करना पड़ता है कि कौन सा बल्ब फ्यूज है। और ये बल्ब इतने छोटे होते हैं कि हम डायरेक्टली अपनी आंखों से इसको हम देख नहीं सकते कि इसका फिलामेंट क्या है, पिघला हुआ है। तो बहुत ही छोटे आपको मैं दिखाने की कोशिश भी करूंगा। इस प्रकार का जो लेंस होता है, इस प्रकार की चाहिए होता है, या तो आप इस प्रकार का एक लेंस हो, मेरे पास ये 10x करके इस प्रकार का एक लेंस है। तो मैं इस वाले से चेक करके आपको बताऊंगा। तो इनको मैं अलग अलग सेपरेट करूंगा, क्योंकि इस पर दो लेंस होते हैं, हमें ये वाला चाहिए होता है। ये इससे भी दिख जाता है, इससे भी दिख जाता है, क्योंकि एक यूज करेंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। नॉर्मली हम अगर इसको ऐसे देखेंगे तो दिख नहीं पाता है, ये मतलब बहुत छोटा इसका फिलामेंट होता है। और या तो आप कैमरे में देख सकते हैं, नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, आप कैमरे से इसका फिलामेंट देख सकते हैं ऐसे जूम जूम करके कि दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है। अदरवाइज लेंस एक बढ़िया ऑप्शन है, मैं करता हूँ यूज, ये लेंस है। तो इस लेंस की मदद से क्या होता है कि ये काफी बड़ा दिखने लग जाता है। आप जैसे आप देख रहे हैं हल्का हल्का ऊपर पा रहा है, देखो आपको दिख गया ना। तो आंखों से और क्लियर दिखता है पूरा फिलामेंट। कहाँ से इसका जो सिंगल वायर जड़ होती है वो भी दिख जाता है, टूटा है कि नहीं टूटा हुआ है। क्योंकि करंट फ्लो में ज़्यादा हीट होने से ये पिघल जाता है, जिसकी वजह से सारी लड़ी नहीं जल पाती है। तो ये कुछ इस प्रकार से, तो एक एक करके हमें सारी ये चेक करनी है। तो अभी मैं इसको चेक करता हूँ एक सिरे से। तो गाइस फॉल्ट है इस वाले बल्ब में, आप देख सकते हो ये काला भी हो रखा है। तो आपको नॉर्मल आंखों से इसका दिखाई नहीं देगा, तो मैं आपको लेंस में इसकी फोटो या लेंस से डायरेक्ट अगर रिकॉर्ड हो पाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमें यहाँ पे से ये फॉल्ट वाला बल्ब जो है काट देना है, और यहाँ पे इन तारों को छिल देना है, ठीक है। मैंने छिल दिया है, और ऐसे ही पुरानी लड़ी से एक बल्ब लेना है, उसको भी काट देना है। वहां से कार से हम इसको काट देंगे, इसका जो प्लास्टिक है बाहर से कवर वो निकाल देंगे, क्योंकि हम तभी इस पे हम ज्वाइंट लगा पाएंगे अच्छे से। और ऐसे भी नहीं लगना चाहिए कि हमने यहाँ पे कोई अलग से सेपरेट बल्ब ज्वाइंट किया हुआ है, इसलिए हम इसको बारीकी से काम करेंगे इसका। इस प्रकार से ये आ चुका है इधर, और इसके अंदर एक सेपरेटर भी लगा होता है इस प्रकार से, ये भी हमें साइड में रख देना है। तो जो ये दो टर्मिनल हैं
इस प्रकार से इस पे हमें ये तार जोड़ देने जो हमने छिले थे खराब वाले बालों की जगह पे। इसको इस प्रकार से ज्वाइंट कर देंगे हम। और अब जो हमने इसके अंदर से एक सेपरेटर निकाला है उसको वहां पे वापस लगा देंगे। ये सेपरेटर क्या काम करेगा, इन दोनों वायरों को आपस में टच होने से बचाता है। क्योंकि अगर वैसे टच हो भी जाए गलती से तो फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये होगा कि कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि ये वाला बल्ब जलना बंद हो जाएगा क्योंकि सीरीज में लगे रहते हैं। और जो बाकी बल्ब है उन पर लोड ज़्यादा पड़ जाएगा क्योंकि डायरेक्ट करंट जो फ्लो इसका यहाँ से होगा तो ज़्यादा लोड उन पर पड़ेगा तो वो धीरे धीरे वो वाले बल्ब भी खराब हो जाएंगे। बस ये फर्क होता है अगर वहाँ पे जुड़ जाते हैं वो तो। टेप मारना बहुत ज़रूरी है। सेम वैसे ही जैसे पहले उन्होंने इंसुलेट उसको किया था, कवर किया था, तो वैसे ही हम इसको कर देंगे। देख सकते हैं सेम वैसे ही बन गया है। तो अभी इनके बीच में अभी लग नहीं रहा हमने कोई बल्ब ऐसे जिस प्रकार से ज्वाइंट किया है, तो सेम वैसे बन गया वो पक्के से। अब इसको टेस्ट करते हैं वाकई ये हमारा काम करता है कि नहीं कर पाता है। तो गाइस आप देख सकते हो पूरा प्रॉपर लड़ी वर्क कर रही है। तो गाइस हम लड़ी रिपेयर करना सीख चुके हैं। अब हम इसमें एक चीज और ऐड करेंगे जो मेनली मैंने थंबनेल में आपको दिया है कि हम इस लड़ी को ऐसा इस पे क्या सिस्टम लगाएंगे कि ये जो है खराब नहीं होगी जल्दी। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा, हमें ये हमारा कंपोनेंट बॉक्स, इसमें से हमें निकालना है इस प्रकार का एक डायोड। तो इस डायोड को हमें इसके एक सिरे एक वायर पे किसी भी एक वायर पे जोड़ देना है जो हम इसको प्लग इन करेंगे। तो गाइस देख सकते हो अभी हमने सिंपली खाली ऐसे टेस्टिंग के लिए डायोड को वहां पे लगा रखा है और हमारी लड़ी पूरी ग्लो कर रही है अच्छे से। तो इसमें लड़ी तो कभी खराब नहीं होगी लेकिन बस आपको थोड़ा ब्राइटनेस कम मिलेगी। अगर आपको लगता है कि ब्राइटनेस काफ़ी है, वैसे अंधेरे में काफ़ी ग्लो करेगा, तो आप लगा सकते हैं ऐसा डायोड। अभी तो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, इसको मैं परमानेंट जैसे यहाँ पे इसका ज्वाइंट है वायर का, इस बीच में इसको ग्रैब कर दूंगा। तो ताकि बार बार हमें उसको निकलने की दिक्कत ना रहे और करंट की दिक्कत भी ना रहे, इसको हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। तो इस प्रकार से था ये। तो इस प्रकार से थी हमारी ये वीडियो। हमने देखा कि लड़ी में क्या क्या फॉल्ट होता है और उसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं थोड़ा अगर हम दिमाग लगाएं। और सेकंड इसका सबसे मेन चीज़ ये थी कि हम लड़ी को खराब होने से कैसे बचाएं, क्योंकि करंट जो है फ्लक्चुएशन होता रहता है अक्सर। तो उससे हमारा जो ये डायोड हमने इस पर लगाया है तो वो बचा देगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ही प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आपको इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।